वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे थे इंतखाबात के हवाले से। सियासी गहमा गहमी अरूज पर है। तमाम पार्टियां, सियासी पार्टियां जो हैं वो तो सामने दिखाई दे रही हैं और उनके साथ साथ मजहबी जमातें जो हैं वो भी अपने पावर शो कर रही हैं। कल पाकिस्तान तहरीक लब्बैक ने कराची में पावर शो किया और इसी तरह से जमात इस्लामी जो है वो भी साथ साथ दिखाई दे रही है। हमारे साथ एक्सपर्ट पैनल में मौजूद हैं आयशा नुमान, सफीना खान साहबा और रजा सैयद साहब हैं और वारिस रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आयशा नुमान साहबा, आपकी तरफ आऊंगा। आपसे सवाल यह है कि ये वतन वापसी का सिलसिला जब से हुआ है नवाज शरीफ साहब का, तो एक ही शिकवा है, सवाल है या ये बयानिया है मुझे क्यों निकाले वाला, तो ये इंतखाबात जीतने के बाद भी ये इसकी खोज में पड़े रहेंगे कि इसका जवाब मिल जाए कहीं से नवाज शरीफ साहब को? जी, सबसे पहले तो हमजा बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने शो को मदऊ किया। और सेकेंडली सबसे पहली चीज जो है वो मैं ये कहना चाहूंगी कि देखिए, नवाज शरीफ पिछले 3 दफा भी इक्तदार में रह चुके हैं, या अब चौथी दफा जो है वो मुल्क वापस आए हैं। अब मुझे बार बार मुझे क्यों निकाला वाला बयानिया शायद उस तरह से जो है वो वर्कआउट नहीं कर रहा, क्योंकि ग्राउंड रियलिटीज जो है वो इस दफा काफी हद तक चेंज हो चुकी है। जब लास्ट टाइम उन्हें निकाला था तब भी उन्होंने इसी चीज के बारे में शिकवा किया था कि मुझे आपने निकाल मुझसे छीन लिया गया। लेकिन अब वापस आने के बाद बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि इस इक्तदार के लिए जो है वो चेंज हो चुकी हैं। लोगों की जो हमदर्दियां हैं और जो वो सबसे ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि जिस तरह से आप जानते बिलावल भुट्टो हैं, जरदारी। जी जी, आयशा नुमान साहब कंटिन्यू करिएगा। जी, बिलावल भुट्टो साहब भी जो है वो आजकल आपको बहुत ज्यादा इनके खिलाफ जो है वो बयानात देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे अहम पहलू ये है कि पिछले 16 माह जो इन्होंने एक दूसरे की हुकूमत में हिस्सा थे, उस वक्त जो है ये बयानिया बिल्कुल मुख्तलिफ था। उस वक्त ये एक दूसरे के साथ जो है बहुत अच्छे से मिल बांट कर वजारतें जो है वो चल रहे थे। लेकिन जैसे ही पीडीएम की हुकूमत का खात्मा हुआ है, उसके बाद से अब आप देख रहे हैं कि ये जो बयानबाजियां हैं ये आपको नजर आ रही हैं। आज भी बिलावल भुट्टो का अगर ताजा बयान देखा जाए तो उन्होंने इसमें बिल्कुल क्लियर कर दिया अपने जलसे के दौरान कि नून लीग के साथ इत्तेहाद जो है वो नामुमकिन है। हाँ जी, उन्होंने तो कहा जी हम नहीं चल सकते, मैं मजीद इनके साथ नहीं चल सकता हूँ, इत्तेहाद नहीं कर सकते हम इनके साथ। बिल्कुल। बिल्कुल, लेकिन अगर आप 16 माह दो साल लगभग पहले के अगर आप इनके बयानात उठाकर देख लें तो वो बयानात इस वक्त से काफी मुख्तलिफ नजर आएंगे। देखिए, इलेक्शन के लिए जो सियासी पार्टियां हैं और जो हमारे यहाँ के जो मुख्तलिफ लीडरान हैं वो अपना एक बयानिया जो है वो बिल्डअप करते हैं। लेकिन अब इस दफा जो इलेक्शन अब होने जा रहा है, इसमें वोटर्स टर्न आउट जो है वो बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल होगा। और सबसे ज्यादा ये चीज अहमियत की हामिल होगी कि इस वक्त वोटर जो है वो सोच क्या रहा है, क्या इनका बयानिया जो है वो उसी तरह चल रहा है, अभी वोटर को जो है वो राम करने का जो है वो बायस बन रहा है या नहीं बन रहा। लेकिन अगर हम जाते हैं सर्वे जो अभी कंडक्ट हो रहे हैं कराची की अगर मैं बात करूं और जिस तरह से मेरी लोगों से बातचीत हुई है, उसमें जरा मुझे थोड़ा सा इस दफा नून लीग की जो रुझान है वो कदरे कम नजर आ रहा है। अगर हम इस तरह से देखें जी, जिस तरह से ये कह रहे हैं कि जी हमारी तो आगे बात हो चुकी है, हम जो है इलेक्शन में स्वीप करने जा रहे हैं, हमें मेजोरिटी हासिल होगी। इधर पीपल्स पार्टी जो है ये भी यही जो है वो आपको क्लेम करती हुई नजर आएगी। मतलब हर पार्टी जो है वो आज के दिन तक ये क्लेम करिए जी हमारा वोटर जो है वो बहुत ज्यादा हमारी तरफ जो है वो है। लेकिन ये इलेक्शन डे पर ही पता चलेगा। इलेक्शन डे जो है बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग भी हो सकता है, क्योंकि अभी जिस तरह से एक पार्टी का जो बयानिया है और उनके जो लीडर की मकबूलियत है जो कि आज के दिन तक 95, तो इन सब चीजों को भी देखना बहुत जरूरी होगा। तो जिस तरह से एक लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा किया जा रहा था तमाम जमातों की तरफ से, और कुछ प्री पोल रिगिंग जो है उनकी शिकायत भी आ रही है सामने, तो अब देखना ये होगा कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इन सब में अपनी जिम्मेदारी किस तरह से निभाता है। ठीक है, ठीक है आयशा नुमान साहबा, इसमें ये है कि नून लीग की तरफ से तो लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा तो नहीं किया जा रहा। नून लीग तो कह रही है कि बिल्कुल बेहतरीन चल रहा है, और जिस तरह से आप कह रही हैं कि अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स भी आ सकते हैं, तो अगर इस तरह से कुछ होता है तो दोबारा से प्लेटलेट्स कम तो नहीं हो सकते, या दोबारा से नवाज शरीफ साहब वापस इलाज के लिए तो नहीं जा सकते? के देखिए, जो हमेशा से ये एक राग अलापते हुए नजर आ रहे थे, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। भाई आपके पास एक बहुत लंबा टेन्योर था,
आपको डिलीवर करना चाहिए था, आपको बहुत सी चेंजेस लानी चाहिए थी कवानीन के अंदर, आपको लोगों के फलाह बहबूद के लिए इस तरह से काम करने चाहिए थे कि आज आपका बयानिया जो है लोगों के सर पे चढ़ के बोल रहा होता, आपको इतनी मेहनत इतने तरद्दुद नहीं किए करने पड़ रहे होते। लेकिन जनाब अब देखिए, बात सारी ये है कि जो लोग हैं अब उनमें एक शऊर आ चुका है, लोग जो है समझ चुके हैं कि हमारी बुनियादी जरूरियात क्या हैं, हमें इतने अरसे से कौन सा मंजन कौन सा चूरन जो है वो बांटा जा रहा था। लेकिन अब जो लोग हैं वो समझ रहे हैं कि हमारी जो जरूरत है वो मोटरवेज नहीं है, हमारी जरूरत सड़कें नहीं है, हमारी जरूरत जो है वो हॉस्पिटल्स की अच्छी सहूलियात है, तालीम है, रोजगार है, और सबसे बड़ी चीज आजादी और खुद मुख्तारी। एक ऐसी जुज है इस वक्त लोगों के दिमाग में, जो सोच इस वक्त पनप रही है, उसमें लेकर ये जो आजादी और खुद मुख्तारी को लेकर जो बात हो रही है ना, ये पहली दफा ये फैक्टर देखा गया है लोगों की सोच के अंदर। ठीक है आयशा साहब, ठीक है। रजा सैयद साहब, सर आपकी तरफ आऊंगा। बिलावल भुट्टो, जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान जो है मुआजना और मनाजरा, ये लफ्जी गोलाबारी जारी थी कुछ दिनों से, और कराची में बारिश हुई और इसके बाद जो है ये और शिद्दत इख्तियार कर गई है। तो इसके क्या देखते हैं इंतखाबात में नताइज पर, इन बातों के, इन जो शिद्दत भरी गोलाबारी है, इसके असरात मुरतब हो सकते हैं? अवाम की याददाश्त जो है वो बहुत या तो कमजोर होती है या फिर ये समझा जाता है कि उनकी याददाश्त बहुत कमजोर है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पिछले 16 साल से लगातार इख्तिदार में है। सिंध में 16 साल से पीपल्स पार्टी की बराह रास्त बिला शिरकत गैर 2